तिब्बत, पहाड़ों का देश, रहस्यों का घर। यहाँ की वादियों में एक कहानी सदियों से गूंज रही है, एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देती है और आत्मा को हिला देती है। यहाँ एक कहानी मशहूर है, एक तांत्रिक की कहानी। उसका नाम था मिलारेपा। मिलारेपा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की है, जो संघर्ष, पीड़ा और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। मिलारेपा का बचपन अच्छा नहीं था। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद उसकी जिंदगी में अंधकार छा गया। पिता के गुजरने के बाद उसकी मां और वह अकेले रह गए। उनके पास न तो कोई सहारा था और न ही कोई संपत्ति। उसके चाचा और चाची ने उसका घर छीन लिया। वे लालची और निर्दयी थे, जिन्होंने मिलारेपा और उसकी मां को बेघर कर दिया। उसे और उसकी मां को बेघर होना पड़ा। वे दर दर की ठोकरें खाने लगे और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया। हमेशा अपमान और तकलीफें मिलारेपा को बहुत तकलीफ दे रही थीं। वह एक मासूम बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और अपमान की छाया साफ दिखाई देती थी। बदला लेने की आग उसके दिल में जलने लगी। उसने ठान लिया कि वह अपने चाचा और चाची से बदला लेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मिलारेपा ने काला जादू सीखा। उसने अपने दिल में जलती बदले की आग को शांत करने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। उसने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल की। वह दिन रात अभ्यास करता और धीरे धीरे वह एक कुशल तांत्रिक बन गया। उसका एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों को खत्म करना। उसने अपने चाचा और चाची को सबक सिखाने की ठान ली थी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बदले की आग कितनी विनाशकारी हो सकती है और कैसे यह हमें अंधकार की ओर ले जा सकती है। लेकिन मिलारेपा की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी आगे चलकर एक अद्भुत मोड़ लेती है, जहां से मिलारेपा की आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल क्षमा और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। एक मां अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानती है। वह उसके दिल की हर धड़कन को महसूस कर सकती है, उसकी हर चिंता को समझ सकती है। मिलारेपा की मां भी अपने बेटे के दिल में उठ रहे तूफान का एहसास कर रही थी। मिलारेपा की मां को भी अपने बेटे के दिल में उठ रहे तूफान का एहसास था। वह जानती थी कि उसके बेटे के मन में बदले की आग जल रही है और यह आग उसे अंदर से खा रही है। उसने मिलारेपा से प्रार्थना की। उसने अपने बेटे से कहा कि वह बदला लेने का रास्ता छोड़ दे। बदला लेने का रास्ता छोड़ने को कहा। उसने उसे समझाया कि बदला लेने से उसे और ज्यादा दुख ही मिलेगा। उसे समझाया कि इससे उसे और ज्यादा दुख ही मिलेगा। उसने कहा कि बदला लेने की आग में जलने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि और भी अशांति और पीड़ा ही मिलेगी। मां की बातों ने मिलारेपा के मन को हिला दिया। वह सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसे समझ में आया कि बदला लेने की भावना उसे कहीं नहीं ले जाएगी। उसने बदला लेने की आग को बुझाने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां की बात मानेगा और बदला लेने का रास्ता छोड़ देगा। इसके लिए उसने एक ही रास्ता देखा, आध्यात्मिक ज्ञान। उसने सोचा कि आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे शांति और संतोष दे सकता है। उसने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी आत्मा को शांति और संतुलन दे सके। मिलारेपा एक बौद्ध गुरु थे, जिनकी कहानी प्रेरणा और आत्म साक्षात्कार की मिसाल है। वह मारपा लोत्सावा के पास पहुंचे, जो एक महान तिब्बती गुरु और अनुवादक थे। मारपा एक सिद्ध योगी थे, जिनकी शिक्षाएं गहन और कठोर थीं। उन्होंने मिलारेपा को शिष्य बनाने से पहले कठोर परीक्षा ली। मारपा ने मिलारेपा को बहुत से मुश्किल काम दिए, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चुनौतियां शामिल थीं। उसे मंदिरों का निर्माण करने और फिर उन्हें तोड़ने का काम दिया गया। यह कार्य न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। यह सब मिलारेपा के पिछले कर्मों का प्रायश्चित था। उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई गलतियां की थी, जिनका प्रायश्चित करने के लिए उन्हें यह कठिन मार्ग अपनाना पड़ा। मारपा उसे सच्चा ज्ञान पाने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मिलारेपा को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी शिक्षाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों से प्राप्त होता है। मिलारेपा ने बिना किसी शिकायत के हर आदेश माना। उन्होंने अपने गुरु के हर निर्देश का पालन किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसका धैर्य और समर्पण अद्भुत था। मिलारेपा ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अंततः आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। मिलारेपा की यह यात्रा केवल एक शिष्य की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर हो रही थी। बाद में मिलारेपा ने अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने शिष्यों के साथ साझा किया, जिससे वे भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सके।
मिलारेपा की शिक्षाएं आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनकी कहानी हमें धैर्य, समर्पण और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देती है। मारपा ने मिलारेपा को ध्यान और तपस्या का रास्ता दिखाया। उसे एकांत में रहकर साधना करने को कहा। मिलारेपा ने एक गुफा में अपना घर बनाया। वह दिन रात ध्यान में लीन रहता, कठोर तपस्या करता। उसका खाना सिर्फ जंगली साग था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन मजबूत था। वर्षों तक चले इस कठोर तपस्या से मिलारेपा का मन पवित्र हुआ। उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। मिलारेपा की कहानी हमें कर्म और प्रायश्चित का महत्व समझाती है। उसने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया। उसने कठोर तपस्या से अपने कर्मों का फल भोगा। अंततः उसे मुक्ति का मार्ग मिला। मिलारेपा की यात्रा हमें धैर्य और हौसले का महत्व सिखाती है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी साधना के दौरान मिलारेपा को कई दिव्य अनुभव हुए। उसे देवी देवताओं के दर्शन हुए, लेकिन साथ ही उसे अनेक प्रलोभनों का सामना भी करना पड़ा। बुरी ताकतों ने उसे भटकाने की कोशिश की। मिलारेपा ने दृढ़ता और समझदारी से इन सब का सामना किया। उसने साबित कर दिया कि सच्चा साधक किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसता। कठोर तपस्या और ध्यान के बल पर मिलारेपा ने अलौकिक शक्तियां प्राप्त कीं। वह हवा में उड़ सकता था, पानी पर चल सकता था, अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकता था। लेकिन मिलारेपा ने इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी दिखावा करने के लिए नहीं किया। उसका लक्ष्य तो आत्मज्ञान था। काला जादू सीखने वाला एक गुस्सैल नौजवान एक महान संत में बदल गया। यही मिलारेपा की कहानी का सार है। उसने साबित कर दिया कि प्रायश्चित और तपस्या से मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मिलारेपा का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने अंदर झांकें, अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करें और अच्छाई का रास्ता अपनाएं। मिलारेपा ने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को दोहों और गीतों के रूप में प्रस्तुत किया। ये गीत तिब्बती भाषा में दोज कहलाते हैं। इनमें जीवन, मृत्यु, कर्म, ध्यान और मुक्ति जैसे विषयों पर गहन चिंतन मिलता है। मिलारेपा के गीत आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मिलारेपा ने किसी मठ या संप्रदाय की स्थापना नहीं की, फिर भी वह तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में गिने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मिलारेपा का जीवन हमें बताता है कि सच्ची शांति और मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मिलारेपा की कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। मिलारेपा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यह संदेश है प्रेम, करुणा, त्याग और आत्मज्ञान का। यही हमें सच्ची मुक्ति दिला सकता है।